She is so fake. Filmfare is the prerequisite to a filmfare cover being a flop. Even Ramcharan was surprised. पिछले कुछ सालों में कई नेपो किड्स लॉन्च हुए हैं और सबकी अपनी अपनी करियर ट्रैजेक्टरी रही है। जैसे शनाया को लेट डेब्यू मिलना, सुहाना का एक ही मूवी करना और उसके बाद उसके फादर का ये डिसाइड करना दैट आई एम गोइंग टू रीलॉन्च हर थ्रू किंग। खुशी कपूर का डेब्यू आर्चीज फ्लॉप होने के बाद भी कंटिन्यूअस मूवीज मिलते रहना, या फिर सारा अली खान का मेन लीड से साइड लीड में कन्वर्ट हो जाना। इन सभी नेपो किड्स को जिसने टॉप किया है दैट इज जानवी कपूर। क्योंकि जानवी कपूर ने इनिशियली अपने करियर में वो कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे जो कि ओनली एन आउटसाइडर कैन ड्रीम ऑफ, जहाँ पर वो मेन लीड में हुआ करती थी, नॉट ओनली एज अ फ्लावर पोट। फॉर एग्जाम्पल गुड लक चेरी, गुंजन सक्सेना, उलझ, एक के बाद एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स दी थी। क्योंकि यूजुअली ऐसा माना जाता है दैट इफ यू कैन गिव अ फीमेल सेंट्रिक हिट तो आप एक सक्सेसफुल एक्टर हो। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से कोई भी मूवी चली नहीं। देन जानवी ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स साउथ इंडस्ट्री। उसने ये डिसाइड किया कि फीमेल सेंट्रिक मूवीज उसके कुछ खास फेवर में काम कर नहीं रही, सो व्हाई नॉट डू फ्लावर पॉट रोल्स इन द साउथ, जहाँ पर शायद सिर्फ उसका रोल 10 या 15 मिनट का ही होगा, लेकिन इट गेट्स अ मैसिव अटेंशन जो उसको उसकी फीमेल सेंट्रिक मूवीज से भी नहीं मिल पा रही। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि शी वॉज डूइंग फीमेल सेंट्रिक मूवीज या उनकी स्टोरी खराब थी, प्रॉब्लम वॉज इन हर एक्टिंग। अब क्योंकि यही चीज रिड्यूस हो जाती है 10 से 15 मिनट के रोल में, जहाँ पर उसको एक फ्लावर पॉट की तरह एक्ट करना पड़ रहा है, सो नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन हर एक्टिंग। और ये मेरे हिसाब से काफी स्मार्ट मूव था ऑफ हर एज एन एक्टर। और जानवी रिलेटिवली साउथ में परफॉर्म ठीक ठाक कर भी रही है एज कम्पेयर टू बॉलीवुड, क्योंकि साउथ में आप जानते हो जानवी हैज मैसिव कनेक्शंस अपने फादर बोनी कपूर की वजह से एंड बिकॉज ऑफ हर मॉम श्रीदेवी। शी वॉज लिटरली अ लेजेंड हु वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में कनेक्शंस नहीं है, बट क्योंकि साउथ में एक्टिंग कम करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से शी इज एबल टू सर्वाइव। अब यहाँ पर ना एक पैटर्न देखा गया है कि जानवी साउथ की जो भी मूवी करती है वो यूजुअली एक बड़े मेल लीड स्टार के साथ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जूनियर एनटीआर के साथ की गई दीवारा, या फिर रामचरण के साथ अब आ रही मूवी पेडी। बोथ ऑफ देम आर ह्यूज नेम्स इन द साउथ। अगर कोई आउटसाइडर शुरुआत करे तो मे बी उनको इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका नहीं मिलता, बट सिंस इट इज जानवी सो शी हैज दैट प्रिविलेज। और एक पैटर्न ऑब्जर्व करा गया है जानवी का, दैट व्हेनेवर देयर इज समबडी जो कि उससे सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट और अथॉरिटी, तो वो उनकी बहुत बटरिंग करती है। बट अगर कोई उससे इंफीरियर है इन टर्म्स ऑफ द सो कॉल्ड कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स, देन शी बुलीज देम एंड इज वेरी मीन टू देम। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, सो अभी हाल ही में जानवी की ये क्लिप काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी। इस इंटरव्यू में जानवी ने ये कहा था कि अमेरिका में लोग बॉलीवुड को रामचरण के नाम से जानते हैं। इज रामचरण अ गुड एक्टर? मे बी। इज ही पॉपुलर इन साउथ? डेफिनेटली यस। पर क्या वो बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा का रिप्रेजेंटेशन है? आई एम नॉट एंटायरली श्योर। सो क्या ये स्टेटमेंट एग्जैजरेटेड थी? डेफिनेटली यस। क्योंकि इंडियन सिनेमा में कितने ही लेजेंड्स हैं जो कि इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, हर ओन मॉम द आइकॉनिक श्रीदेवी, हाउ कुड शी फॉरगेट हर। कितने लोग इंडियन सिनेमा या बॉलीवुड को श्रीदेवी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे में जानवी का रामचरण का नाम लेना काफी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज रामचरण जानवी का को स्टार है तो प्रेज करना समझ में आता है, बट ये कह देना दैट ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन सिनेमा seemed too far-fetched. In fact, रामचरण का reaction was also something like this कि what is she saying? आप यहाँ पर ना कुछ reactions देख लो. Even रामचरण was surprised. Big statement from Janvi Kapoor. According to Janvi, the reference to cinema in America about India is रामचरण. ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? She praises all her co-stars in a similar way, be it NTR, Ramcharan, similar tone and praises. She will burn no bridges with any of the men who run the industry. She is so fake. अब यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि जानवी ये बटरिंग ना सिलेक्टिवली करती है, या फिर ये जो उसका प्रेज है और फेक प्रेज, ये सिर्फ सिलेक्टिव उन लोगों के लिए होता है who have dominance in the industry. फॉर इंस्टेंस आपको ये इंसिडेंट याद होगा जहाँ पर जानवी रूही मूवी के प्रमोशंस कर रही थी along with राजकुमार राव एंड वरुण शर्मा, एंड आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ द इंटरव्यू शी गोज एंड स्लैप्स वरुण शर्मा। और इस स्लैप के बाद ना वरुण का रिएक्शन कुछ ऐसा था, और जानवी की जस्टिफिकेशन पता है क्या थी? बिकॉज ही वॉज आस्किंग फॉर इट। अब यहाँ पर अगर जेंडर रिवर्स कर दिए जाए, मान लो अगर वरुण ने जानवी को स्लैप किया होता तो ये उस टाइम पर नेशनल न्यूज बन जाती, बट जस्ट बिकॉज इट इज जानवी शी इज एक्सट्रीमली प्रिविलेज, तो उसको फ्री पास मिल गया। एक और इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये था उलझ मूवी के प्रमोशंस के टाइम पर, जहाँ पर जानवी और गुलशन देवैया मूवी कास्ट का पार्ट थे।
अब यहाँ पर हुआ क्या था ना, गुलशन ने खुद मेंशन किया था कि जब वो मूवी को शूट कर रहे थे, डिस्पाइट हिम ट्राइंग टू रीच आउट टू जानवी या फिर उसके साथ बॉन्ड बनाने का भी ट्राई करते थे ना, जानवी काफ़ी ज़्यादा डिसमिसिव रहा करती थी। बेसिकली बारली एक्नॉलेजिंग हिज एक्जिस्टेंस। तो गुलशन ने फाइनली गिव अप कर दिया ये सोच कर कि मे बी शायद जानवी को उसके साथ वो वाइब नहीं आती होगी द वे गुलशन फील। अब यहाँ पर अगर आप एक पैटर्न देखोगे ना, तो इन सभी मूवीज़ के लिए जानवी ने कभी अपने को-स्टार्स को प्रेज़ नहीं किया, द वे शी डज़ इन द साउथ, क्योंकि उसको पता है हू इज़ मोर पावरफुल एंड हू कैन गिव हर मोर वर्क। और यही चीज़ ना लोग कैच भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को प्रेज़ कर रहे हो जेन्युइनली, इट इज़ वन थिंग, बट फेक प्रेज़ करना या फिर एग्ज़ैजरेटेड प्रेज़ करना वो समझ में आ जाता है। और आई शुड से सिलेक्टिव बटरिंग करना। जाह्नवी के साथ-साथ अभी अनन्या इज़ ऑल्सो गेटिंग ट्रोल्ड अपने हाल ही के फ़िल्म फेयर कवर के लिए। सो फ़िल्म फेयर कवर था कुछ ऐसा जहाँ पर लिखा गया था कि अनन्या पांडे इज़ विनिंग हार्ट्स। अब अनन्या पांडे इज़ विनिंग हार्ट्स अगर ये किसी और टाइम पे आता तो समझ में आता। चाँद मेरा दिल मूवी के फेलियर के इमीडिएटली बाद कुछ ऐसा फ़िल्म फेयर कवर आना काफ़ी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि हुज़ हार्ट्स एग्ज़ैक्टली इज़ अनन्या पांडे विनिंग। और सिर्फ मैं मूवी के कलेक्शंस की बात नहीं कर रही, दैट मूवी हैज़ बीन अ फ्लॉप, बट ऑल्सो एट द टाइम जहाँ पर उसको उसके भरतनाट्यम डांस के लिए ट्रोल किया जा रहा है। आप इस फ़िल्म फेयर कवर पर कुछ कमेंट्स देख लो। Whoever wrote this caption should try stand-up comedy. They have a great future in it. I have not laughed this much in a long while. Filmfare is the prerequisite to a filmfare cover being a flop. भाई तुम कुछ भी बोलते हो लिखते हो, अगर इतनी तगड़ी फिल्म्स दी है इन्होंने तो अब तक नेशनल फिल्म अवार्ड मिल जाता है इनको। अभी रेस बहुत लंबी है, अभी कुछ डिजर्व नहीं किया इन्होंने, फालतू की बटरिंग मत कर। देर आर सो मेनी टैलेंटेड यंग एक्टर्स हु आर मोर डिजर्विंग देन हर फॉर फिल्म फेयर। अनीत पड्डा, सारा अर्जुन, श्रीलीला, शर्वरी, रश्मिका, प्रतिभा एंड many many more. But Ananya gets it for destruction of Bharatnatyam. Is it because she is a Nepo Natyam? अब यहाँ पर कुछ ऐसा फिल्म फेयर कवर इमीडिएटली आना अनन्या की ट्रोलिंग के बाद, इज इट अ कोइंसिडेंस और वेल प्लान पीआर मूव? वो आप मुझे बताना कमेंट्स में। अभी हाल ही में ना अनन्या से ये भी पूछा गया था कि चांद मेरा दिल के ऊपर जो ट्रोलिंग मिल रही है या फिर जो कुछ भी क्रिटिसिज्म आ रहा है उस पर क्या कहना है। सो अनन्या रिस्पॉन्डेड समथिंग लाइक दिस: I don't deal with it anymore. I'm over it now. It's been going for so many years. Instead of constantly listening to negativity or trying to fix other people, I think it's better for everyone to look within themselves and try to create a more positive environment around them. अब यहाँ पर पार्शली आई एग्री कि कहीं ना कहीं ट्रोलिंग इज नॉट गुड, बट जो अनन्या को बैकलैश मिला है, दैट वाजंट कॉल्ड ट्रोलिंग, दैट वाज मोर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि कैसे उसने इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म्स को वियर्डली रिप्रेजेंट किया। अगर उस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को भी अनन्या ट्रोलिंग कह करके डिसमिस कर देती हैं, देन आई एम नॉट श्योर हु द प्रॉब्लम इज, अनन्या और द पीपल हु आर गिविंग हर द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।